हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। आपको पता है जैसे कि हम सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे TB के बारे में एंड इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। अब हम इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वर्ड का मीनिंग समझेंगे, क्या होता है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस प्रोग्राम। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में IDSP भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो सर्वेलांस आ रहा है, सर्वेलांस का मतलब क्या होता है, नज़र रखना। ठीक है, जो भी हमारी इंटीग्रेटेड मतलब मल्टीपल जो डिसीजेज हो रही हैं उन पे नज़र रखने का काम होता है इस प्रोग्राम का। ठीक है, उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, फिर हम इसकी फंक्शनिंग देखेंगे, फिर इसके आउटकम्स क्या क्या आए हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या है। फर्स्ट पॉइंट, IDSP इज़ अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2004। IDSP क्या था, एक नेशनल प्रोग्राम था जो कब स्टार्ट हुआ था, 2004 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट एम्स टू क्रिएट अ स्टेट लेवल डिसीज ट्रैकिंग सिस्टम। इसका एम क्या था कि ये स्टेट लेवल डिसीज ट्रैकिंग सिस्टम था, मतलब कि स्टेट लेवल पे ही हम डिसीज को ट्रैक कर सकते हैं। अब ये देखो, ये स्टेट लेवल डिसीज ट्रैकिंग सिस्टम ही क्यों है, ये नेशनल लेवल क्यों नहीं है। देखो स्टेट लेवल इसीलिए, अगर ये छोटे छोटे स्तरों पे होगा तो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट इन पे नज़र रख सकती है अच्छी तरीके से। अगर बड़े लेवल पे होगा कोई इतना ध्यान नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए स्टेट लेवल डिसीज ट्रैकिंग सिस्टम है ये। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिसीजेस को पता लगाते हैं छोटे छोटे स्टेट्स में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सिस्टम हेल्प टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू डिसीज आउटब्रेक क्विकली एंड इफेक्टिवली। इस सिस्टम ने क्या हेल्प की थी, ये हेल्प की थी डिटेक्ट करने में जो भी डिसीजेस हो रही हैं। ठीक है, और जिन डिसीज़ का आउटब्रेक हो रहा है, मतलब जो डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है एकदम से, ठीक है, उन डिसीजेस को डिटेक्ट करने का काम किया था और क्विकली जल्द से जल्द उन डिसीज़ को ट्रैक करने का काम किया था और इफेक्टिवली बताया था कि उसके लिए क्या क्या हमें करने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, एक एक करके देखो। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ट्रैक ऑल हेल्थ इश्यूज एट PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल। इसमें क्या था, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था जो भी मतलब कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे जो भी हेल्थ इश्यूज देखे जा रहे थे उसको ट्रैक करने का काम था इसका। ठीक है, सेकंड है इम्प्रूव डिसीज कंट्रोल एंड डेटा शेयरिंग। तो देखो हम डिसीजेस को कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था कि डिसीजेस को हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें इम्प्रूव करना है और जो डिसीज हम ट्रैक कर रहे हैं उनका हमें डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, डेटा कलेक्ट करना है, उसको हमें इम्प्रूव करना है। देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट। देखो इसमें क्या करना है कि जो भी लोग बीमार पड़ रहे हैं डिसीजेस की वजह से और जिनकी मृत्यु हो रही है, मतलब डेथ हो रही है इन डिसीजेस की वजह से कम करने इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है अलॉट फंड फॉर हेल्थ केयर, और फंड अलॉट करने हैं हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, डिसीजेस के लिए जो बीमार लोग हैं। ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस। देखो फर्दर किसी भी डिसीज का ट्रांसमिशन ना हो, उससे क्या क्या हम बचाव कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था। और नेक्स्ट है आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर। अब हम रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर की वजह से डिसीज हो रही है उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं फंक्शनिंग एंड स्ट्रेटजीज ऑफ IDSP। ठीक है, इसको देखते हैं एक एक करके। देखो फर्स्ट क्या है, इंक्लूड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। अब हम देखो कहाँ पे सर्वेलांस कर सकते हैं, या तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ से पता चल सकता है कौन कौन लोग हैं, किन किन लोगों को डिसीज हो रही है, कहाँ पे लोग बीमार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मैनेजिंग एक्टिविटीज। ठीक है, थर्ड है हमारा ट्रैकिंग ऑनगोइंग एपिडेमिक्स। देखो जो ऑनगोइंग एपिडेमिक मतलब कि जो डिसीज चल रही है, जिसकी डिसीज की बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसको ट्रैक करना। ठीक है, तो फोर्थ है स्पॉट हाई रिस्क एरियाज, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क एरियाज हैं, ठीक है, उनको स्पॉट करना, उनको पता लगाने का काम कि कहाँ पे ज़्यादातर डिसीज़ फैलने की चांसेस देखे जा रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है
इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो भी ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन को, ठीक है। अपग्रेड डेटा सिस्टम को अपग्रेड करना, ठीक है। जो भी डिसीज़ हैं, मल्टीपल डिसीज़ हैं, उनका जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको कैसे कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेवेंथ है सेटअप लोकल लैब्स को सेटअप करना, ठीक है। और नेक्स्ट है मोटिवेट हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करते रहना। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को शेयर करते रहना। देखो नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव डिस्ट्रिक्ट मोबिलिटी। देखो डिस्ट्रिक्ट मोबिलिटी को इम्प्रूव करना, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके आसानी से, उसे इम्प्रूव करना, ठीक है। और नेक्स्ट है कन्वर्ट डेटा इनटू एक्शन प्लान। जो हमने डेटा को कन्वर्ट किया है, ठीक है, उसे क्या करना है, हमें एक्शन प्लान में कन्वर्ट करने का काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मॉनिटर प्रायोरिटी डिसीज, और जो हमारी प्रायोरिटी डिसीज हैं, ठीक है, उनको देखते रहना, ठीक है। और है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्विक फीडबैक एंड रिस्पॉन्स, और इससे क्या आता है, हमारा क्विक फीडबैक मिलता है हमें और रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। ये हो गए फंक्शन एंड स्ट्रेटजीज ऑफ IDSP, ठीक है। अब देखते हैं इसके आउटकम्स क्या थे IDSP के, ठीक है, एक एक करके अब उसे देखते हैं। देखो फर्स्ट था लोअर डेथ एंड डिसीज रेट। जो डिसीज रेट था और डेथ रेट था वो कम हो गया था IDSP की वजह से, ठीक है। सेकेंड है हम अर्ली आउटब्रेक डिटेक्शन, और जो डिसीज मतलब आउटब्रेक मतलब जो डिसीज एकदम से फैल जाती थी, ठीक है, जो कि हाल ही में जो डिसीज होती है ना वो एकदम से फैल जाती हैं, ठीक है, उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते थे हम IDSP की हेल्प से, ठीक है। देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड लेस इकोनॉमिक लॉस। जो हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा था, मतलब पैसों का जो वेस्टेज हो रहा था वो कम हो गया था इसकी वजह से, ठीक है, IDSP की वजह से। नेक्स्ट है हमारा चेक हेल्थ स्टैंडर्ड। इससे क्या कर सकते थे हम, किसका भी हेल्थ स्टैंडर्ड चेक कर सकते थे। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंडिया डिक्लेयर लिप्रोसी फ्री WHO। देखो अकॉर्डिंग टू WHO के इंडिया क्या हो गई थी, लिप्रोसी फ्री हो गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पोलियो इरेडिकेटेड पोलियो फ्री कंट्री, और IDSP की वजह से हमारी कंट्री क्या हो गई थी, पोलियो इरेडिकेटेड हो गई थी, मतलब पोलियो की बीमारी पूरी तरीके से हमारी कंट्री से जा चुकी थी। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन 26 स्टेट, और क्या कर दिया था IDSP ने 26 स्टेट में हेल्थ प्रोग्राम को अरेंज कराया था स्कूल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है हमारा इन 310 डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड डिसीज़ केयर इम्प्रूव। 310 डिस्ट्रिक्ट्स में चाइल्ड डिसीज़ केयर इम्प्रूव होती जा रही थी। नेक्स्ट है हमारा मंथली हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डे ऑर्गेनाइज इन वेरियस स्टेट, और क्या करना चाहिए, जो हमारी बहुत सारी स्टेट्स हैं उसमें मंथ वाइज मतलब कि हर एक महीने में क्या हेल्थ और न्यूट्रिशनल डे ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके अपने हेल्थ के बारे में, अपने न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। ये थे हमारे आउटकम IDSP के। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ी सी भी प्लीज़ हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।